जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें यहाँ क्या हर जगह खड़े होने का अधिकार दिया है। और जो हमारे इसके पहले हमारे अशोक सोनकर जी जो बोल कर गए हैं कि उन लोगों ने, उनको क्या पता जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जो बिरहा गाए अशोक सोनकर जी, उनको क्या पता जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं। और हम तो कई पीढ़ियों बाद आए हैं, हमारे से पहले कई पीढ़ियां यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने गले में हांडी लटका हुआ नहीं देखा, ना उसको सहा, पीछे झाड़ू ना बंधा हुआ देखा, ना उसको सहा। जो बच्चे बैठे हैं, इन लोगों को ये इतिहास नहीं पता और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मंच के माध्यम से। बाकी मुझे लगता है कि मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया था, ये सुनील जी ने और इंजीनियर साहब आरपी सोनकर सर और मेरे लायक जो भी चीजें हूँ, मैं उसको पार्टिसिपेट करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बाकी चीजें तो हमारे वरिष्ठ लोगों ने यहाँ पे सब कुछ बता ही दिया है, शेयर कर दिया है। डॉक्टर के सोनकर सर, इन लोगों ने अपने होम्योपैथी के बारे में बताया। मैं एज ए जनरल फिजिशियन, एज ए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, और मैं एक वैद्य हूँ, आयुर्वेदाचार्य हूँ। इसी भी तरीके का आप लोग मुझसे सेवा कभी भी एनी टाइम ले सकते हो, 24/7। मेरा फोन एक बार में उठता है। मैं नेता नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरा फोन एक बार में उठता है। विनोद भाई ने फोन किया है और पंकज भाई लोग बैठे हैं। थैंक यू। तो सुनील, एनी क्वेश्चन मुझसे? हम लोग कॉलेज परफॉर्मेंस दिए हैं और इस तरीके के मंच पे मैं कभी न चढ़ा हूँ न कभी बोला हूँ, और मंच तो मुझे बहुत मिला है, लेकिन वो डॉक्टर्स के बीच में बोला है मैंने। कुछ प्रायोरिटी ये है सर कि हमारे समाज की बहुत सी छात्र और छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको हम क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, वही हमारा समाज जानना चाहता है। देखिए, आजकल जो है ना, जैसे हमारे भाई लोग हैं यहाँ, प्रमोद भाई हैं, बहुत लोग हमारी बिरादरी के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, आज की सिनेरियो को देखते हुए वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू एजुकेटेड पर्सन, जॉब वाले, उनसे फार बेटर ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग हैं। और देखिए, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, हमारे अधिकारों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया था और जिसके बल पर हमारे कई पीढ़ियां जो ऊपर हैं, आज एक समाज में निकलने का काम ही नहीं करती हैं, जो जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के दम पर घर मकान बंगला और पैसा सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज वो इस प्लेटफॉर्म पर आने से बचते हैं। उनको लगता है कि पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, गौतम बुद्ध जी हैं, ऐसे मेरी कहीं सार्वजनिक रूप से फोटो में आ जाए, मेरा मित्र यार ठाकुर ब्राह्मण को ये ना बोले भाई तुम कहाँ गए थे। तो कुछ लोग तो इस घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। आज जौनपुर शहर में मैं बैठा हूँ और इतनी भीड़ है, इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम इतने लोग हैं। आना तो चाहिए 1000, कार्यक्रम तो बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए, बहुत बड़े जगह पे होना चाहिए, लेकिन हम जिनसे बात करते हैं, आरपी साहब ने बोला कि आप 2-4 लोगों को लेकर आइएगा। मैं बहुत 8-10 सालों से मेरा ये अनुभव रहा है कि मैं कहीं जाता हूँ, अगर किसी को बोलता हूँ भाई तुम्हें मेरे साथ चलना है, ये काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो अगला बोलते ठीक है आइए चलते हैं। उसके घर जब मैं गया हूँ तो 4 लोगों को मैंने ऐसा आजमाया है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो टाइम की बहुत कीमत है, और जिनको समझदारी उनके लिए टाइम बहुत मायने रखता है। जो लोग मंडी में जाते हैं, सुबह उठकर चले जाते हैं भोर में और 10 बजे 12 बजे तक घर आ जाते हैं, तो टाइम से ही जाते हैं, तो सबके लिए टाइम की इंपॉर्टेंस है। लेकिन मुझे आधा घंटा 1 घंटा बिठाया गया, बस आ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, बाथरूम में हूँ। 2-4 बार ऐसे लोगों को मैंने आजमाया, हमने कहा भैया राम राम, तुम अपनी जगह रहो, हमें जहाँ जाना है टाइमली पहुंचेंगे। हमने आपके सर को बोला था कि मैं 12 बजे आ जाऊंगा आपके पास, मैं आ भी गया 12 बजे, वो भी बनारस से चलकर। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर पढ़ाई कर रही हैं, अगर क्या आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। हमारे जो बिरादरी के लोग हैं, पहले क्या है कि हमारे मोहल्ले में जहाँ से मैं उठा हूँ वहाँ कोई पढ़ता नहीं था, किराकर सोनकर बस्ती में। मेरे घर के अलावा किसी घर में शिक्षा नहीं थी। मेरे पिताजी रिटायर्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, आप लोग जानते होंगे, श्री पंचम राम सोनकर, सदर जौनपुर में 5 साल रहे, बढ़ियाओं रहे, सागर रहे, बदलापुर रहे। अभी जस्ट वो 90 ईयर ओल्ड है, 90 साल के जीवित व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, ना उनको बीपी है ना शुगर है, क्योंकि मैं घर में डॉक्टर हूँ तो मैं वॉच करता हूँ।
कि कैसे। तो ये जो बच्चे हैं इनको पढ़ लिख कर बेटा आप लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत ऊंचे लेवल का सोचो, नीचे लेवल का सोचना ही नहीं, बहुत ऊंचे लेवल का सोचोगी तब जाके कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग आकर टिकोगे। मैंने भी बहुत ऊंचा सोचा था, लेकिन ट्रैक तो ऑटोमेटिक चेंज होता है, बनना कुछ और था बन कुछ और गए। लेकिन जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरी इनकम डॉक्टरी लाइन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जिस पैथी में हूं वहां से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि हम ऐसे जैसे डॉक्टर साहब होम्योपैथ से हैं, मैं आयुर्वेद से हूं, लेकिन मैं ऐसे इमरजेंसी डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूं, मुझसे सारे काम लेते करा के सिर्फ मैं 5 साल रहा हूं। तो नाइट ड्यूटी एलोपैथिक का या बनारस में बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किया है, तो मुझे भी फीलिंग होती कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। बट डिग्री मेरी बीएमएस से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी मैंने गुरुकुल कांडी हरिद्वार से सन 2000 में एडमिशन लिया था। उसमें सीपीएमटी हुआ था, सीपीएमटी हुआ करता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। अभी क्या हो गया, नीट हो गया। नीट में क्या है कि इंजीनियर डॉक्टर और बहुत सारी चीजें एक छत के तले हो गया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राइट टू इक्वलिटी, शिक्षा समान होनी चाहिए, एक छत के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारी गवर्नमेंट वो सारी चीजें कर देती है जहां से हमें डीमेरिट, जहां हमें कुछ न मिला हो, जहां से हमें दबाया जाए, वो सारी चीज गवर्नमेंट फॉलो करती है। जहां हमें कुछ शिक्षा का समानता, एक छत के नीचे शिक्षा समान शिक्षा प्रणाली, ये हमारी गवर्नमेंट लागू नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस ही हो चाहे वो भाजपा हो। और यही तो सत्ता में रहना है इन्हीं को, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। सत्ता में हमेशा इन्हीं को रहना, वो हमसे 100 साल आगे हैं, हम कितना भी पीछा इनका करेंगे हम इनके बराबरी नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों को कुछ भी करो, पढ़ाई करो। पहले आप क्लास 5th में हो, 10th में हो, 12th में हो, अपनी किताबों के आगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठो, स्कूल के अलावा 2 घंटे बैठो डेली। फिर आप उस 2 घंटे को 2.5 में कन्वर्ट करो, 2.5 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे। फिर एक टाइम ऐसा आता है जो बच्चे टॉप करते हैं, वो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं। तो आप किताबों के सामने बैठेंगे ना, तभी आपकी पढ़ने की इच्छा जागेगी। जो बच्चे किताब के आगे बैठते ही नहीं है तो कहेंगे बस 10 मिनट पढ़ लिया बहुत है। जब टाइमिंग आप धीरे धीरे बढ़ाओगे 5-10 मिनट से, तभी आप पढ़ोगे। इसलिए आप अच्छी अपने बेस को मजबूत करिए, आगे जाके जो आपके गार्जियन है उनको भी बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बहुत अच्छा करोगे, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। और मैं बोलता जा रहा हूँ, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। धन्यवाद।